हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम हैवी साइज़ की कुर्ती कटिंग करने वाले हैं और ये हमने 4 फोल्ड कर रखा है कपड़े को। ये दोनों हम बैक और फ्रंट दोनों का एक साथ कट करेंगे। 1 इंच का हमने जो एक लाइन बनाई है, ये बैक वाली साइड को आपको 1 इंच बड़ा कपड़ा लेना है। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करना है, तो सबसे पहले हमने 7 इंच पे मार्किंग किया है। दूसरी हमें वेस्ट लाइन देनी है, तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे एक मार्किंग किया है। इसी तरीके से हमें हिप लाइन भी हमें यहाँ पे 21 इंच पे, ये तीनों मार्किंग हमें इस तरीके से इन सभी को सीधा बना लेना है। और ऊपर से जो हमने 1 इंच का मार्किंग किया, ये बैक वाले पार्ट के लिए है, बाकी की सभी फ्रंट और बैक दोनों का सेम है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपकी जो आर्म होल कितना रखना है। तो 7.25 इंच की हम यहाँ पे आर्म होल रखेंगे। ऊपर से शोल्डर में हमें 7.25 इंच पे इस तरीके से सीधी लाइन बना लेना है यहाँ से, और ये हमारी शोल्डर और आर्म होल का सीधा मार्किंग रहेगा। अब इस तरीके से आपको इसको बॉक्स बनाना है। और यहाँ से नेक की विड्थ रखना है आपको। नेक की विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच रखने वाले हैं, 3.5 इंच, 3.5 इंच का। तो अब यहाँ पे ये जो 3.5 इंच का मार्किंग किया है, वहाँ से हमने जो 1 इंच का ऊपर से लाइन बनाया था, वहाँ तक इसको डाउन करना है, स्लोप देना है। ये बैक साइड का हो गया। फ्रंट वाले का हम इसको कटिंग करने के बाद में देंगे। अब जितना बच रहा है आपका यहाँ पे, उसको यहाँ से हाफ़ कर लेना, मतलब 3.5 इंच का। तो ये जो पीछे हमने 1 इंच का जो स्लोप दिया है, ये हमारा पीछे की साइड वाला जो बैक पार्ट होगा उसके लिए है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे चेस्ट की मार्किंग करना है, तो चेस्ट की मार्किंग किस हिसाब से की जाती है, जैसे जितना अपना बॉडी मेजरमेंट होता है फिटिंग का, उसमें हमें 3 इंच या 4 इंच लूजिंग देने के बाद में इसको 4 से डिवाइड किया जाता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपनी कमर का भी जितना फिटिंग का मार्किंग हो, उसमें 3 या 4 इंच जितना आप चेस्ट में लूजिंग देंगे, उतना लूजिंग देने के बाद में उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद में 2 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हिप को आपको कैसे रखना है, जितना आपने चेस्ट में लिया है सेम उतना ही आपका फिटिंग वाला तो हिप में रखना। उसके बाद में आपको यहाँ पे 1 इंच की जितना है, यहाँ से इस तरीके से हमें लाइन बना लेनी है। अब ये जो हमने कर्व लिया है, इसी हमें इसी तरीके से शेप में इसको कट करना है। और नीचे से हमें प्लेन जितना हमारा घेरे की जो लंबाई है, चौड़ाई है, उतना आपको उसी हिसाब से रख लेना है। लंबाई आप कमीज़ की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना लेंथ आपको यहाँ पे रखना है उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये दोनों लाइन, जैसे हमने प्लेट फोल्ड करनी है, वहाँ से भी आपको इस तरीके से सीधी लाइन बना लेनी है। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ से साइड से इसका मार्किंग। अब हमें यहाँ से आर्म होल निकालना है। तो इस तरीके से हमने जो बीच सेंटर में जो मार्क किया था, वहाँ से आपको इस तरीके से कर्वे से बना लेना है। या फिर ये तो हमारी फ्रंट की हो गई थी, और ये हम बना रहे हैं वो हो गई है बैक की। इस तरीके से दोनों आर्म होल को आपको इस तरह से गोलाई दे देना है। अब जो नीचे से हमें यहाँ पे इसको पहले स्ट्रेट करना है, क्योंकि हमने लेंथ में ही कट किया है। कंप्लीट लेंथ जितनी आपको रेडी रखनी होती है, उससे 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो नीचे से हम इसको बराबर कर लेते हैं कट करके, और इस तरीके से इसको हमें कटिंग कर देना है। गाइज, ये कुर्ती जो हम बना रहे हैं वो 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग का मार्किंग है। उसके बाद में हमने यहाँ पे 3 इंच का लूजिंग दिया है। इस तरीके से इसको यहाँ पे जो भी आपका बॉडी मेजरमेंट अकॉर्डिंग फिटिंग मार्किंग होता है, उसमें आपको पहले ही 2 या 2.5, 3 इंच या 4 इंच तक आप लूजिंग देने के बाद में उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद में ही आप यहाँ पे डिवाइड करके इसका मार्जिन निकालेंगे। तो ये तो हो गई हिप साइड से। अब यहाँ से आपको इसको कर्वे में कटिंग करना है। गोलाई, हल्की गोलाई देते हुए यहाँ से कट करेंगे। इससे क्या होगा, अब पहले आपको जो बैक वाली जो आर्म होल है, वहाँ से कट करना है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है गाइस, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से और इस तरीके से जो हमारी जो लूज मार्जिन जो हमने दिया है, वहाँ से हमें कट करना है। और पहले जो लाइन बनी हुई है वो हमारी फिटिंग की मार्किंग है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हो गई हमारी कंप्लीट साइड से कटिंग, और ये जो शोल्डर स्लोप दिया है वो भी हमारा इधर से हो गया। अब यहाँ से छोटा सा कट लगाएंगे, और इसके बाद में आपको यहाँ से दोनों को अलग अलग कर लेना है।
पहले आपको इस साइड से भी कट लगा लेना है और फिटिंग वाला कट भी आपको यहाँ पे लगा लेना है। ईप का कट है वो भी हमें यहाँ पे, ताकि हम जब इसमें इसकी सिलाई करें तब हमें एग्जैक्ट इसका नाप इसमें यहाँ पे पता रहे और हमारे कट टू कट यहाँ से मिलने चाहिए। अब इसको यहाँ से खोल के शोल्डर को भी हमें अलग अलग कर लेना है, बैक और फ्रंट दोनों को। ये तो हो गया हमारा साइड की जो कटिंग होती है वो। अब हमें एक पार्ट को यहाँ से हटा देना है, बैक वाले हिस्से को हटा देना है, बीच में से निकाल के अलग कर देना है और इसको वापस से फिर से पलट लेना है। यहाँ से इसको अच्छे से सेट करना है वापस, हाथ से अच्छे से इसको अच्छे से सही सेट कर लेना है। और उसके बाद में हमें इसकी जो आर्म होल थी इसको भी हमें अच्छे से गोलाई यहाँ पे फिर से छाड़ देना है, क्योंकि हमने पहले बैक के हिसाब से यहाँ पे कट किया था। और अब हमारी ये हो गई फ्रंट वाली, इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको छाड़ देना है। ये जो आर्म होल की गोलाई वो हमारी यहाँ से इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कट लगा लेना है। ये गले का हमारा कट है ब्रॉड का, और लेंथ आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे हम गले की जो मार्किंग करेंगे वो हम यहाँ पे गले की डिज़ाइन पेस्टिंग पे कट करने वाले, इस पे डायरेक्ट हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे। अब यहाँ से क्या करने वाले, इसको नाप लेना है, क्योंकि हमें स्लीव्स कट करना है तो यहाँ पे नाप लेकर ही हमें यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करना है। तो टोटल आपको देख लेना, पहला मार्किंग हमारा यहाँ पे आ रहा है जैसे फिटिंग के लिए, दूसरा आपको यहाँ पे कंप्लीट। तो इधर से आपको ऐसे देखना है कि आपका स्लीव्स की कटिंग कैसे करना है। तो कपड़े को आपको 4 फोल्ड कर लेना है। जितनी आपकी इस यहाँ पे लेंथ रखनी है वो लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कपड़ा अगर आपका यहाँ पे कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पे और भी जॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है इसको, और नीचे से हमारा ये लेंथ में है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, बड़ी चीज़ तो सबसे ये है कि हमें यहाँ पे इसमें कि हमारा जितना मार्जिन मिला के जितना गोलाई है आर्म होल का, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कटिंग करना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसको ये ऊपर का है जो छोटा बड़ा कपड़ा उसको तो हटा देना है, और 3 इंच वाली साइड से यहाँ पे आपको 3 इंच पे एक मार्जिन इस तरीके से एक मार्किंग करते हुए सीधी लाइन बना लेनी है। इससे क्या होगा, हम इसकी गोलाई दे पाएंगे अच्छे से। यहाँ से आपको 3 इंच पे इसी तरीके का एक ऐसे करके हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करना है, और यहाँ से देख लेना है कि कितना हमने यहाँ पे जैसे 10 इंच का यहाँ ये मार्क किया है। और नीचे से बॉटम हमारी 7 इंच में तैयार करनी है, तो आप यहाँ पे 7 इंच डबल फोल्ड में कीजिएगा। 5 इंच में करना है, तो जो आपकी बॉटम की जो गोलाई है उतना आप यहाँ पे फिटिंग का मार्किंग करेंगे पहले। उसके बाद में हम यहाँ पे जो भी लूजिंग देंगे वो अलग से देंगे। जितना हमने चेस्ट में लिया था कुर्ती के, उतना हमें स्लीव्स में लेना होता है। तो हमने यहाँ पे जैसे 2 इंच का चेस्ट में रखा था, तो इन स्टेप का आपको तिरछी साइड में करके इस तरीके से, सीधी साइड से नहीं करना है, और इसी तरीके से यहाँ पे लूजिंग देते हुए मार्किंग कर लेना है। और जो हमारे पास जो हिप कर्व होती है उससे हमें इस तरीके से गोलाई देना है। इससे क्या होता है, इसकी फ़िटिंग अच्छी आ जाती है। और जो 3 इंच पे हमने यहाँ पे बंद साइड से मार्किंग किया था वहाँ तक हमें स्ट्रेट रखना है। उसके बाद में हमें हाथ से इसको अच्छे से हल्की हल्की गोलाई देते हुए, ध्यान रखिएगा गोलाई हमारी अच्छी खासी होनी चाहिए यहाँ से। और इस तरीके से हमें यहाँ पे इसकी गोलाई अच्छे से बना लेनी है। ये होती है हमारी बैक साइड की, और फ्रंट वाले की हम बाद में कट करेंगे। तो पहले इसको हम यहाँ से थोड़ा कटिंग करके जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अलग कर देते हैं। ये तो हुई हमारी बैक साइड की। अब यहाँ से 20 से कट लगा के हमें आधा इंच का अंदर से फ्रंट वाले के लिए भी गोलाई बना देनी है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों की कट लगा के पूरी स्लीव्स को कट कर लिया है। तो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया यूनिक लेकर। और ये कुर्ती जो हमने बनाई है बिल्कुल फिटिंग की कुर्ती है। इसका स्टिचिंग का वीडियो हम जल्दी अपडेट कर देंगे गाइज़। और इसी तरीके से आप
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई यूनिक चीज़ लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये हमारी कुर्ती की आप यहाँ पे इसका मेज़र देख लीजिएगा। 20 सेंटर से स्लीव्स को फोल्ड कीजिएगा और यहाँ से आपके शोल्डर से आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपकी पूरी जितनी कुर्ती का जो हमारा गोलाई है आर्म होल का, उतना ही हमारा स्लीव्स का रहेगा। ये देखिएगा, इस पूरा कंप्लीट मिलाने पे आप देख पा रहे होंगे आधा इंच जितना हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको हम जब सिलाई करेंगे उसके बाद में छाड़ देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।